अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस अमूल्य ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आइए अब कथा को सुनते हैं और अपने जीवन को नियम में सार्थक कोई बनाते हैं। रुकावट नहीं हुई, गुरु कृपा से ये संभव हुआ। महाराज जी, अब इस दास की पोस्टिंग ऐसी जगह हो गई है जहां पानी के नाम पर बर्फ ही बर्फ है और -डिग्री में ठंडी है, जहां ये नियम और नित्य पाठ जैसे संभव बाहरी नहीं नियम हो की पाएगा। कोई आवश्यकता नहीं। आप हमारे भारतीय सेना में हैं, बाहरी नियम की कोई आवश्यकता नहीं। एक नियम बना लो, नाम न छूटने पावे, और जहां भी हो जैसे भी हो राष्ट्र सेवा में प्राणों को अर्पित करते हुए लगे रहो, बढ़िया मंगल हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी नहीं। नहाना धोना कोई भक्ति का लक्षण नहीं है। आप समझ रहे ना? खास बात है मन। सावई मन कृष्ण पदारविंदयो। किसी भी परिस्थिति में है, परिस्थिति हमारी स्थिति को नहीं बदल सकती, स्थिति परिस्थिति को रौंदती है। वही जवान है, वही वीर है, वही निष्कामी धर्म वाला पुरुष जो परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलना है। स्थिति हमारी रहेगी, परिस्थिति तुम्हारी रहेगी, और हर परिस्थिति को रौंद कर अपनी स्थिति में रहेंगे। यही हमारी भक्ति है। अंदर से राधा राधा जप रहे और बाहर से हर कष्ट को सहते हुए राष्ट्र सेवा में प्राण अर्पित किए। यही बहादुरी है, यही बहुत बड़े धर्म का पालन है। आप बिल्कुल विचलित मत हो। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वायाभ्यंतर दोनों से पवित्र होता है जो कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, प्रियाजू का स्मरण करता है। बहादुर की तरह रहो, संकोच नहीं, किसी भी तरह की रुकावट नहीं। ये हम बाहर हैं, सुविधा है नहा लेते हैं, नहीं सुविधा है बिल्कुल नहीं नहाएंगे, महीनों नहीं नहाएंगे। अंदर से भगवान का स्मरण थोड़ी कोई रोक लेगा। भगवान का स्मरण करते हुए और देश सेवा में प्राण बलिदान करने का उत्साह रखते हुए बिल्कुल कायरता नहीं आनी चाहिए। भक्ति अर्जुन को कायर नहीं, सूरवीर बना रहे। इसीलिए गीता जी का उपदेश किया कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर ललकार कर। तो जहां जैसी परिस्थिति आवे अपनी स्थिति के द्वारा उसे रौंदते हुए हम निकल जाएं, परिस्थिति हमको न रौंद दे। बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, जहां तक हो सके आहार विहार पर ध्यान रखिए कि थोड़ा पवित्र रहे। हाँ, बकाया जैसी भी परिस्थिति है उसमें निपटो, खूब नाम जप करो, हमारी देश सेवा में रहो। गुरुदेव, जैसे इस परिस्थिति में वाणी पाठ वगैरह अभी जैसे जितने पद याद हों, जितने पद याद हों तो बस वो अंदर गुनगुना रहे कर। अगर समय है तो राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ पवित्र हो गए, नहा लिए, पाठ करो वाणी का। समझ लिए ना? महाराज जी, मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं। हाँ, मोबाइल से भी कर सकते हैं। हमारे जवान कई दुर्गम इलाकों में ऐसे परिस्थिति में ड्यूटी देते हैं जहाँ तंग इलाके हैं, सकरा रास्ता है, तो कई बार मौसम या ऐसी परिस्थिति में गाड़ियाँ स्लिप होकर कई हजारों फीट खाई में चली जाती है। कई बर्फ ऐसे इलाके हैं जहाँ से बर्फ स्लाइड होकर पूरी की पूरी शिविर को ढक दिया, या कई ऐसे अचानक बादल फटता है तो आवाज में तो पता ही नहीं चलता कि अचानक से पानी आए, कहीं चले गए। तो सरकार तो बहुत कोशिश करती है कि हो सके उनकी डेड बॉडी बाहर मिल जाए, पर कई परिस्थितियों में ऐसा होता है कि उनको नहीं मिल पाती। ऐसे में उनके परिवारों को इतना वेदना होता है, उनको स्वीकृति कर पाना मुश्किल है कि वो है नहीं है। तो ऐसे में उनको कैसे ढाढ़क बांधाए, या उनकी गति के बारे में कृपया एक बार। गति की तो दुर्गति नहीं हो सकती, गति की तो कोई बात नहीं, पर यह जरूरी बात है कि परिवार के जनों को कैसे पुष्टता मिले कि उनका शरीर है या वो नहीं है। इस बात में तो मतलब कुछ समय बाद ही प्रमाण मिल सकता है, क्योंकि अचानक घटना घटने पर कई बार ऐसा होता है कई महीने तक शव नहीं मिलते। फिर वहाँ खुदाई हुई तो देखा गया बर्फ में सुरक्षित शव ऐसे पाए गए, आर्मी के जवानों के पाए गए। हाँ, तो हाँ, काफ़ी लंबे समय तक, चूंकि बर्फ में शरीर नष्ट होता नहीं है, वो सुरक्षित रहता है। तो अब यही तो हमारे देशवासियों को प्रणाम करने का हृदय बार बार करता है, जिनके परिवार से लोग आर्मी में हैं, हमारी देश सेवा में हैं, कि कब वो बिछुड़ जाए वो अपने परिवार से और अपने जीवन से, इसकी परवाह न करके हमारी देश रक्षा। इसीलिए जैसे हम संत का सम्मान करते हैं वैसे सैनिक का सम्मान करते हैं। और ये हमारी बात पर विश्वास रखना, जो राष्ट्र पर प्राण बलिहार करता है वो स्वर्ग को प्राप्त होता है, और जो नाम जप करते हुए शरीर छोड़ता है राष्ट्र सेवा में वो परम पद को प्राप्त होता है। तो इसमें हानि तो है ही नहीं, दोनों में
अगर वो भगत नहीं रहा है तो भी अपने राष्ट्र के लिए तो रहा ना। और अचानक कोई घटना घट जाती है, शरीर पूरा हो जाता है आतंकी हमले से या प्राकृतिक हमले से, तो हम ये तो नहीं कहते भगवत प्राप्त होंगे, लेकिन वो स्वर्ग को प्राप्त होंगे। भगवान ने कहा है कि अगर तू जीतेगा तो भूमि का राज्य मिलेगा और शरीर छोड़ेगा तो स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि वीरता पूर्वक वो राष्ट्र सेवा में है, संपूर्ण राष्ट्र सेवा में है। इसलिए चिंता की तो कोई बात है नहीं, पर उनके परिवार को समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके हृदय में जो मोह है, जो अपनापन है, जो और वो पता चले कि कोई खबर ही नहीं है तो व्याकुल तो रहेंगे ही, या खबर मिले कि वो शांत हो गए, तो उनके लिए बहुत बड़ी हानि का विषय होता है और वो बहुत दुख से युक्त रहते हैं। इसलिए हमारे सरकार भी पूरे उनके परिवार की व्यवस्था करती है। तो अब जीवन तो वैसे जाना ही है, अगर राष्ट्र के लिए जा रहा तो उत्साहपूर्वक देना चाहिए, क्या उसमें संकोच का विषय नहीं रखना चाहिए, उसमें निराशा नहीं आनी चाहिए, उदासी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा स्थान तो सुरक्षित हो गया गुरुदेव, आप निकुंज में ही जाने हैं आपके। हाँ, नाम जब करते रहोगे ना, पक्का कहीं भी हो, कहीं भी हो, आप निश्चिंत रहिए। हम राष्ट्र सेवा में बहुत श्रद्धा रखते हैं। जो राष्ट्र सेवा में है, हम जैसे एक संत माला लेकर भजन करते हुए जगत मंगल की सोचता है, ऐसे वो राइफल लेकर के भारत के मंगल के लिए प्राणों की बलिदान की स्थिति में तैयार रहते हैं। तो हम पक्का, हम लोगों का जो भजन है ना, वो आप ही लोगों के लिए है, वो कोई व्यर्थ नहीं जाएगा। जहाँ हम उस देश में रहते हैं जहाँ एक से एक भजनानंदी हैं, और उनका भजन का प्रभाव सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारे देश के ऋषि भजन करते हैं जगत मंगल के लिए, विश्व मंगल के लिए, तो उसमें आप भी तो है ना, आपका भी तो मंगल छुपा हुआ है। आप निश्चिंत रहिए, राष्ट्र सेवा में समर्पित। अभी स्थिति ऐसे है कि पहले तो लोग देख के मूवी देखते थे, कोई और वीडियो देख रहे हैं, अब ऐसे हमारे जवानों में बहुत सी, मैं खुद जाके अपने साथ के बंदों में देखता हूँ, वो बैठ के गुरुदेव का सत्संग सुन रहे हैं और वो वाणी पाठ कर रहे, कोई और कुछ कर रहे, तो ऐसे इतना मतलब जवानों में इतना सुधार है, इतना जोश है कि गुरुदेव सब गुरु चरणों को। हाँ नहीं, भगवान सबका मंगल करे, सबका मंगल भगवान करते। नवीन कुमार यादव जी, बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी भी कार्य को करने में अगर सफलता ना मिले तो बार बार प्रयास करना छोड़ देना चाहिए? नहीं, उचित है, बार बार प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि असफलता हर बार लगेगी, किसी न किसी बार तो हम सफल हो ही जाएंगे। हमारी असफलता का कारण हमारे पूर्व प्रारब्ध है, तो कब तक पूर्व प्रारब्ध हमको गिराते रहेंगे, एक दिन तो सफल हो ही जाएंगे हम। तो हमें अपना अनुष्ठान या अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि अगर बहुत ज्यादा, अगर राधा रानी नहीं चाहती हैं कि आपका ये कार्य हो, देखो पहली बात तो राधा रानी पे मत छोड़िए, क्योंकि वो किसी के कार्य और होना या ना होना इससे उनका कोई मतलब नहीं। आप सोचो, छोटे मोटे यहाँ की बातें प्रधानमंत्री से कोई ताल्लुक है क्या? पर ताल्लुक है, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र के हैं। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रिया प्रीतम है, लेकिन हम सब अपने कर्म के अनुसार भोग रहे हैं, सुख या दुख, पाप या पुण्य, उसी का मुझे फल मिलता है। तो अगर हम राधा राधा करते हुए प्रयास करेंगे तो राधा रानी हमारी बात पूरी करेंगी, आज नहीं तो कल पूरी करेंगी। कोई प्रारब्ध भोग है वो हमको बाधा पहुंचा रहा है, नाम जप के द्वारा और हम प्रयास के द्वारा उस प्रारब्ध को पीछे ठेलेंगे, आगे हम विजय प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जीवन भर हारते ही रहेंगे, ऐसा कोई नहीं हारा, ऐसा कोई नहीं जीता कि जीवन भर जीता ही रहा है, नहीं, कहीं ना कहीं उसको भी मुँह की खानी पड़ी है। तो इसलिए हम प्रयास को निष्फलता देख करके ना छोड़ दें। सफलता और निष्फलता ये फल है, हमारा प्रयास जरूर होना चाहिए सफलता के लिए, और अगर निष्फलता आती तो हमें उदास भी नहीं होना चाहिए, फिर प्रयास करना चाहिए। सफलता चरण चूम लेती है प्रयास करने वाले को, पक्का। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदय लक्ष्मी स्वयं याति निवास है। तो स्वयं लक्ष्मी उसके घर में वास करने लगती है। जो कार्य करना है उत्साह संपन्न होकर, दीर्घ सूत्रम अभी करना है, कल के जो काम करना है वो आज करना है, क्योंकि पता नहीं कल मैं रहूं कि ना रहूं। आज मैं अभी इसी क्षण इस कार्य का अनुष्ठान करता हूं। क्रिया विधिज्ञम, हर क्रिया को विधि के अनुसार जानने वाला हो, और अपने जो व्यापार है, अपना जो कार्य है उसमें आसक्ति चित्त होना चाहिए। व्यसने सुशक्तम, और शूरम, बलवान होना चाहिए, हृदय में कभी निराशा नहीं आनी चाहिए। कृतज्ञम, दूसरे के द्वारा किए हुए उपकार को मानने वाला होना चाहिए। लक्ष्मी स्वयं अपने आप आ जाएगी।
हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें अपने कर्तव्य का पालन करने की जरूरत है। निराशा तो नहीं, सबको सफलता मिलती हो ऐसा ही नहीं, और हर बार असफलता ही होती हो ऐसा भी नहीं, तो हमें निराश नहीं होना है। मनुष्य शरीर अविनाशी, भगवान के अंश है, हम प्रयासरत रहेंगे, हम विजय प्राप्त करेंगे। नाम जप करते हैं, भगवान के आश्रित हैं, तो हमारे को सफलता मिलेगी। समझ रहे ना जी? महाराज जी प्रश्न है, आपने बताया माता पिता जैसे रहना चाहे उनकी सेवा करो। मैं सेना में हूँ, माता जी ब्रज क्षेत्र छोड़ के नहीं जाना चाहती, जी तो कभी कभी वो दवाई वगैरह कुछ ऐसे नहीं खा पाती हैं, तो उनको फोन पे जैसे कुछ बोल दिया, आपने क्यों नहीं खाई, और कुछ बोल देता हूँ कुछ समय, लेकिन बाद में बहुत बुरा लगता है। अब आपकी सेवा भी ऐसी है कि आप माँ को साथ रख नहीं सकते। मान लो आप आर्मी में है तो कहाँ माँ को साथ रख पाएंगे, वो जाना भी नहीं चाहती साथ। हाँ, तो अर्थव्यवस्था से आप ऐसी सेवा करवाते रहिए जिससे उनको तकलीफ ना हो। अर्थव्यवस्था में सेवा तो कर रहे हैं महाराज, लेकिन मुझे दुख होता है कि मैं कभी उनको दवाई के लिए किस चीज के लिए बोल देता हूँ। नहीं, प्यार से बोलो। माँ है, अगर कटु बोलोगे तो उचित नहीं है। वो आपकी पूज्या है, इसलिए प्यार से, जहां तक हो सके प्यार से बोलो। बाद में पश्चाताप हो ऐसा वचन क्यों बोलो? भाव अभी गुस्सा आ रही, चुप हो जाओ, फिर थोड़ी देर बाद फोन लगा कर बात कर लो। प्यार से बात करो, वचन को मृदु बोलो, कठोर वचन मत बोलो, क्योंकि वो माँ है, वो पूज्या है। अगर वो नहीं भी खा रही तो भी हम प्यार से ही समझाएं बार बार, क्योंकि वो हमारी माँ है, हमारी परम पूज्य है। हमारे द्वारा कोई कटुवचन नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस अमूल्य ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आइए अब कथा को सुनते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं।